हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ है। ठीक है, ये 100 मार्क का प्रॉपर क्या है, आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, 30 मार्क्स उसमें एमसीक्यू आता है, जो कि केस स्टडी बेस होता है। तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, ये मत समझ लेना कि 30 मार्क्स एमसीक्यू है तो एमसीक्यू है। ठीक है, निगेटिव भी नहीं है। इससे भी आपको बड़ी खुशी मिलती होगी कि निगेटिव मार्क्स नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो प्रॉपर, जैसे आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, बस उसमें क्या होता है, सॉल्व आई मीन समझ कर पढ़ करके आपको क्या करना होता है, टिक लगाना होता है। बट पढ़ना तो भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन केस स्टडी होगा, 2-2 पेज के, वो पढ़ने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सिंपल सी बात है, तो टाइम को मैनेज करने के लिए भाई ऐसा, मतलब आईसीआई फॉर्मेट बना रखी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। चलो, अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 आगे। हमने इसके पहले बताया था प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर क्या होता है हमने बताया था 2-3 पॉइंट की। अगर कोई पर्सन है, सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझो, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। या फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के एक्टिविटीज में सम्मिलित होता है, या फिर वो फंड रेज करता है, ये सारा सब कुछ। या फिर ऐसे बोले कि आपका लॉ की लैंग्वेज में प्रमोटर मीन्स अ पर्सन who has name has been मतलब who has been named as a promoter in prospectus। मतलब कि प्रोस्पेक्टस में उसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा है, एनुअल रिटर्न में उसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा हुआ है। वो क्या करता है कि कंट्रोल एंड अफेयर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है कंपनी का। ठीक है ना, चाहे वो शेयर होल्डर बन के, चाहे डायरेक्टर बन के, या फिर और कोई ऐसी पोजीशंस पे बैठ करके। ठीक है, डी पॉइंट में हमने बताया था, अगर जो भी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद whose advice direction instruction board of directors of the company accustomed, मतलब जिसका डायरेक्शंस क्या करते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो करते हैं। ठीक है ना, और हमने बताया इसमें आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं इंक्लूड किए जाते, जैसे सीए, सीएस, सीएमए वगैरह वाले जो बच्चे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये सब आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस नर्स हैं। ये आपको क्या करते हैं, ओनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये आपके क्या नहीं होते, प्रमोटर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब ये हमने एक बात ये बताया था, ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन इनिशियल फॉर्मेशन करता है कंपनी का, वही आपका प्रमोटर बनता है। सब्सिक्वेंट हेल्प करके आप प्रमोटर बन सकते हो। ठीक है ना, तो ये उससे रिलेटेड हमने आपको क्या एक बताया था, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन भी कराया था, जिसमें आपको वही लिखना है कि इसमें पूछा था कि जो पर्सन नेसेसरी है कि इनिशियल फॉर्मेशन कंपनी का जो कराता है प्रमोटर बनता है। नहीं भाई, ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है ना, वन हु सब्सिक्वेंटली हेल्प कंपनी टू कीप गोइंग, रेज फंड, एडवाइस टू बोर्ड, विल इक्वली टू बी रिगार्डेड एज अ प्रमोटर। ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, सेम टू सेम लाइन लिखी है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन 3 देखते हैं क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के केस में क्या होता है आपका। अगर आपकी क्या है, पब्लिक कंपनी है, तो आपको कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, मिनिमम आपको 7 मेंबर चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, नो लिमिट। ओके, अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम की लिमिट है 2, मैक्सिमम की लिमिट है 200। इसमें आपको इंक्लूड किया गया है क्या क्या, एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय, अगर ऐसे हैं वो सारे इंक्लूड किए नहीं, सॉरी, इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा कंपनीज वर granted right by royal charter, but now a company is incorporated by either a special act of the legislature। भाई आपकी कंपनी स्पेशल एक्ट के द्वारा भी बनाई जा सकती है। ठीक है ना, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में भी आइदर चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी आर आ रजिस्टर्ड कंपनी। देखो आपकी क्या है भाई, कोई गवर्नमेंट आपको एक कंपनी ऐसी बनाती है, मतलब कि वो गवर्नमेंट के द्वारा कोई कंपनी बनाई गई है। ठीक है ना, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई रजिस्टर करके कंपनी बननी है, तो वो कंपनी एज पर सेक्शंस
ठीक है ना। सेक्शन 3 ऑफ एक्ट डील्स विथ रजिस्टर्ड कंपनीज, फॉर्म्स फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। द कंपनीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, मतलब कितने फॉर्म्स होते हैं कंपनी के, तो हमने जो 3 लिख दिया। एक हमने बताया अभी नहीं, ओपीसी। ओपीसी होती है जिसमें आपका मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम भी 1 मेंबर होता है। ठीक है ना। कवर्ड चैप्टर 1 में भी बताया गया ये सारा, पब्लिक कंपनी, ओपीसी कंपनी, ये सब चैप्टर 1 में आपको बता दिया गया है। ठीक है। चलो, तो अब कंपनी का देखो क्या क्या कह रहा है। इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, अनइनकॉर्पोरेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। अगर आपकी लिमिटेड बाय शेयर है तो वो पब्लिक कंपनी होगी या फिर प्राइवेट कंपनी होगी। अगर आपकी लिमिटेड बाय गारंटी है, विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल, विद कैपिटल, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट। अब हम अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो अनलिमिटेड कंपनी में भी विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना। तो अब आपको ब्रॉडली देखना है भाई, आपको हमने बताया अभी, अगर आपको फॉर्मेशन कराना है कंपनी का तो आपको सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि आपको पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 या उससे ज्यादा मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 या फिर उससे ज्यादा, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। इन केस ऑफ ओपीसी के केस में 1 मिनिमम एंड मैक्सिमम। फर्दर सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 प्रोवाइड दैट कंपनी फॉर्म्ड एज स्पेसिफाइड एबव मे बी इनकॉर्पोरेटेड आइदर एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय मतलब अनलिमिटेड कंपनी। अब ये क्या है, हमने ये तो बता दिया भाई ये क्या होता है। अब इसमें देखो ये क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी क्या करेगी, कुछ इशू करेगी अपने। ठीक है ना, इशूड कैपिटल होगा। अब मान लो इशू करती है 10 लाख शेयर, ठीक है ना, और एक शेयर 10 रुपया का, मतलब कितना हो जाएगा, 100 लाख आपके कंपनी के शेयर कैपिटल बनेगी। अब सोचो, एक पर्सन यदि शेयर लेगा तो वो कितने का देगा, 10 रुपए देगा, क्योंकि एक शेयर कितने के है, 10 रुपए के। टोटल शेयर 10 लाख, मल्टीप्लाई करोगे 100 लाख, 1 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल बन जाएगी। तो ये लिमिटेड बाय शेयर हो गया। अब मान लो कोई एक शेयर होल्डर है, अब वो 1 लाख शेयर होल्ड कर रखा है, कंपनी मंगा रखी है 10 रुपए पर शेयर है, 8 रुपए मंगा ली है, 2 रुपए बाकी है, तो वो कितने के लिए लाइबल होगा, 2 रुपए के लिए लाइबल होगा। सिंपल सी बात है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, भाई गारंटी की कंपनी, मान लो कि हम 3-4 मेंबर मिल करके कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं, कि हम गारंटी लेते हैं 5 लाख, वो गारंटी लेता है 10 लाख, वो गारंटी लेता है 20 लाख, ऐसे हम लोगों ने गारंटी दिया है तो गारंटी के हिसाब से हम लोग लाइबल होंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, उस कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसे हम अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, 1 पर्सन, ओपीसी की बात हम अभी किए थे, लेकिन ऊपर फॉर्मेशन के केस में मिनिमम 1 मैक्सिमम 1 चाहिए, तो अब हम ओपीसी पढ़ेंगे। क्योंकि इसके पहले फाउंडेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन में आपने पब्लिक कंपनी पढ़ा होगा, प्राइवेट कंपनी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ओपीसी के बारे में पढ़ा होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ओपीसी के बारे में। द कंपनी एक्ट 2013 द फर्स्ट टाइम अलाउ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बाय द जस्ट 1 पर्सन। कितने पर्सन बन के मतलब मिल करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, जस्ट 1 पर्सन विद लिमिटेड लाइबिलिटी कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। सच कंपनी इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन, भाई 1 पर्सन कंपनी क्या होती है आपकी, प्राइवेट कंपनी होती है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, फर्दर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 along with रूल 3 and रूल 4 of the company's incorporation rule 2014 provides certain provision specifically applicable in case of 1 पर्सन कंपनी लिस्टेड बिलो। अब देखो बहुत सारे भाई इसके प्रोविजन है, जो कि अब आप जानोगे कि 1 पर्सन में नॉमिनी होता है, नॉमिनी का कंसेंट लेना पड़ता है, भाई रेसिडेंट होना चाहिए, सारा सब कुछ हम लोग देखेंगे। ओपीसी के केस में रेसिडेंट पर्सन कितने दिन में बनता है, ये पूरा। हु कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी, ओनली नेचुरल पर्सन, मतलब कि कौन फॉर्म करेगा, ओनली ओनली नेचुरल पर्सन फॉर्म करेगा क्या, ओपीसी। ठीक है ना। अदर देन माइनर, मतलब माइनर होगा तो वो आपका क्या नहीं बना सकता, कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। इन एन इंडियन सिटीजन क्या होना चाहिए, कंडीशन देखो, पहला तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कंडीशन 1, माइनर नहीं होना चाहिए, कंडीशन 2, इंडियन सिटीजन होना चाहिए,
कंडीशन 3। उसके बाद वेदर रेसिडेंट इन इंडिया अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी। देखो, नॉन रेसिडेंट अगर है तो वो भी ओपीसी बना सकता है, बट उसको होना क्या चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तीन कंडीशन ओपीसी की आपको याद रखना है। नेचुरल पर्सन, नॉट अ माइनर, इंडियन सिटीजन, आपका रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो नॉन रेसिडेंट भी आपका ओबीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी। रेसिडेंट के केस मतलब ओबीसी के केस में रेसिडेंट कितने दिन में कोई पर्सन बनता है, देखो इन जनरल 182 डेज होना चाहिए, 182 डेज आर मोर। ओके, लेकिन अगर हम बात करें, अभी हमने स्मॉल कंपनी में बताया था कितने दिन होना चाहिए, 120 डेज। वैसे ही रेसिडेंट इन इंडिया मीन द पर्सन हु स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज, मतलब 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, ओपीसी कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू द कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी, मतलब कि आप ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी होती है। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बताया था नॉमिनी। भाई ओपीसी में आपको नॉमिनी, क्योंकि भाई देखो नॉमिनी क्यों कंपलसरी है, कंपलसरी क्यों है, बात को समझो। क्योंकि वन पर्सन ही केवल कंपनी का मेंबर है। सपोज ये मेंबर की डेथ हो जाती है तो भाई कंपनी को कौन आगे चलाएगा, नॉमिनी रहेगा तभी ना चलाएगा। तो नॉमिनी होना इसमें क्या है, कंपलसरी है। ठीक है ना। चलो, तो हमने रीजन एंड फैक्ट बता दिया क्यों नॉमिनी चाहिए। आगे देखो, द मेमोरेंडम ऑफ ओबीसी शैल आल्सो इंडिकेट द नेम ऑफ द नेचुरल पर्सन। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको नॉमिनी बनाना है किसी पर्सन को तो वो क्या होना चाहिए। अभी हमने बताया कोई पर्सन ओबीसी फॉर्म कैसे करेगा, उसके केस में हमने तीन कंडीशन बताई थी। पहला, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। तीसरा हमने बताया वो क्या होना चाहिए, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन। अब हम बात करेंगे नॉमिनी के लिए। नॉमिनी के लिए भाई सेम है पहला। दूसरा, आप माइनर को नहीं बना सकते एज ए नॉमिनी, ये सेम ये सेम। उसके बाद कह रहा देखो, अदरवाइज माइनर, अदर देन माइनर, मतलब आप नॉमिनी माइनर नहीं बना सकते। हु इज एन इंडियन सिटीजन, मतलब इसके लिए भी सेम कंडीशन होनी चाहिए तीनों। ठीक है ना, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज नॉमिनी अलोंग विद हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन रिक्वेस्ट। भाई आप ध्यान से सुनो, हमने बताया कंडीशन किसके लिए, कोई पर्सन अगर क्या कर रहा है, कम ओपीसी इनकॉर्पोरेट करा रहा है तो वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, और सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को आप नॉमिनी बना रहे हैं तो ये सेम कंडीशन अप्लीकेबल इसमें भी हो जाएगा। क्या होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो रेसिडेंट हो या ना हो। ओके, फिर एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा इसमें, प्रायर कंसेंट, नॉमिनी बनाने से पहले कंसेंट लेना जरूरी है, वो भी रिटेन कंसेंट। ओके, फॉर्म विल सेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ इन हिज इनकैपेसिटी। मतलब कि हमने अभी बता दिया था कि नॉमिनी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वो जो पर्सन, वन पर्सन अगर कंपनी ओपीसी बना रखा है, उसकी डेथ हो जाती है, उसे हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। देखो, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है उसे हम सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो इसमें बोल रखा है इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रखा है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो हिज इनकैपेसिटी टू कंट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो नॉमिनी क्या बन जाएगा, उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा। नोट दिस प्रोविजन इज टू इंश्योर परपेचुअल सक्सेशन ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ ओपीसी। ठीक है ना, मतलब कहने का आपकी कंपनी है तो उसमें क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, इसके लिए आपको नॉमिनी कंपलसरी रखा गया है और नॉमिनी बनाना कंपलसरी है। और आपको मेमोरेंडम के अंदर, आपको एमओए के अंदर हमने क्लॉज बताया था कि 4-5 क्लॉज होते हैं, इसमें आपका यदि आपकी ओपीसी है तो नॉमिनी क्लॉज भी ऐड हो जाएगा, ऐसे आपका नॉमिनी क्लॉज नहीं होता है। ठीक, चलो, तो अब एक एग्जाम्पल दिया है भाई, एग्जाम्पल को आप घर पे कर सकते हो।
ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे आपके एमसीक्यू में आते हैं जो कि हमने 30 मार्क्स के एमसीक्यू बताए हैं। ठीक है ना, 30 मार्क्स के एमसीक्यू में एक एमसीक्यू यहां से भी बनता है, याद रखना। ठीक, हमने जो कंडीशन बताई थी भाई, इंडियन सिटीजन होना चाहिए आपका, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, यहां से एक आपका क्या बनता है, एमसीक्यू बनता है। चलो आगे देखो, द नेम ऑफ सच नोमिनेटेड पर्सन, अगर आप जिस पर्सन को एज ए नॉमिनी फॉर्म बना रहे हो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर्म भर के ये नहीं बताओगे कि ये पर्सन हमारे कंपनी का नॉमिनी है तो कैसे जानेगा कोई, ठीक है ना। तो आपको एक फॉर्म बताया गया है, फॉर्म नंबर क्या है, NIC, ठीक है ना, 32 स्पाइस ई एलॉन्ग विथ कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी, कंसेंट रिटेन होगा, ठीक है ना, तभी हम उसको उस फॉर्म के साथ क्या करेंगे, सबमिट करेंगे आरओसी को। ठीक है ना, फॉर्म नंबर क्या होना चाहिए, NIC 4, किसके लिए, किसके लिए, कंसेंट के लिए, और साथ में फीस एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रूल 2014। ओके, हमने क्या बताया आपको, नॉमिनी के लिए, अगर आप नॉमिनी भर रहे हैं किसी का फॉर्म तो फॉर्म नंबर क्या होना चाहिए, फॉर्म नंबर हमने बताया INC फॉर्म नंबर 32, किसे आप नॉमिनी बना रहे हो उसका नाम, भाई उसका वो भाई माइनर नहीं हो, ये सारा सब कुछ आप बताओ कि भाई वो इंडिया का सिटीजन है और उसकी एज क्या है, भाई माइनर नहीं है, मतलब कि वो आपका क्या है, मेजर है। ठीक, ये सारा सब कुछ होना चाहिए। तो आपको इस फॉर्म के लिए मतलब इसके लिए आप किस फॉर्म में बताएंगे, भाई INC फॉर्म 32। ठीक, और आप जो कंसेंट भर के देते हैं, मतलब कि जिसे आप नॉमिनी बनाएंगे उसका कंसेंट लोगे, ठीक है ना, तो कंसेंट के लिए फॉर्म होता है INC 4। ओके, तो ये दो फॉर्म होते हैं, और साथ में आपकी क्या जाएगी, फीस जाएगी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका कह रहा है, शैल बी फाइल विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी along विद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जब आप MOA भरेंगे, मतलब ROC को जमा करेंगे, MOA AOA, उसी के साथ आपको क्या भरना होगा, ये दो फॉर्म जाएंगे, फॉर्म नंबर INC 32, INC 4 प्लस फीस साथ में। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा भाई, ये डिटेल्स में पढ़ना है क्योंकि MCQ आता है। चलो, अब नोट में दे रखा है, नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी मेंबर आप वन, मतलब मोर देन वन OPC का आप मेंबर नहीं बन सकते हो। एक चीज ये भी MCQ के लिए याद रखना कि एक कोई ये इंडिविजुअल पर्सन है तो ये दो कंपनी, मतलब दो OPC का मेंबर नहीं बन सकता, किसी एक ही का बनेगा। लेकिन बात करें नॉमिनी तो दो OPC का नॉमिनी बन सकता है। ठीक है ना, मतलब कि मेंबर केवल एक कंपनी का बनेगा, लेकिन हम बात करें नॉमिनी का तो नॉमिनी दो कंपनी, दो OPC में बन सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप फॉर्मेट बना करके हमारी तरह लिख सकते हो, याद रहे कि हम मेंबर दो OPC का नहीं बन सकते, किसी एक ही का बनेंगे, लेकिन अगर नॉमिनी बन रहे हैं तो किसी दो OPC का बन सकते हैं। चलो, ये कह रहा है पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप क्या नहीं बन पाओगे, सेट टू सेल नॉट बी नॉमिनी आर ऑफ मोर देन वन पर्सन कंपनी, मतलब नॉमिनी भी नहीं बनोगे। देखो क्या कह रहा है, चलो एक बार देख ले क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी मेंबर मोर देन वन पर्सन कंपनी, ओके, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सेड पर्सन शैल नॉट बी नॉमिनी मोर देन वन पर्सन ऑफ द कंपनी, मतलब कि वो नॉमिनी भी नहीं बनेगा। चलो थोड़ा ध्यान देना, वो एक कंपनी, किसी एक कंपनी का क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है, किसी एक कंपनी का क्या बन सकता है, नॉमिनी। एक कंपनी से ज्यादा ना तो वो किसी कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, ना तो किसी भी दो कंपनी का मेंबर बन सकता है। ओके, अब आगे देखो, चलो
वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर one person company in accordance with this rule, rule 3 sub rule 2 become a member in another such company by virtue of his being nominee in that one person company. Such person shall meet the above specified criteria. मतलब कि आप, अगर हमने सही बताया था कि अगर आपको किसी दो कंपनी का नॉमिनी बनना है तो कुछ क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। और क्या क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, ध्यान से सुन लो। कुछ क्राइटेरिया मतलब आपको क्या दे रखा है, क्राइटेरिया दे रखा है। वो क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दो कंपनी के नॉमिनी बन सकते हैं। कह रहा है वन पर्सन कंपनी, ठीक है ना। चलो, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी इन अकॉर्डेंस विद रूल इतना बिकम अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग नॉमिनी इन सच वन पर्सन कंपनी। सच पर्सन shall meet the above specified criteria, can be member of only one OPC within period of 180 days। ठीक है ना। अगर आप, क्या हो, ध्यान से सुनो। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना, किसी भी दो ओपीसी के आप मेंबर नहीं बन सकते हो, किसी भी दो ओपीसी के आप नॉमिनी नहीं बन सकते हो। अब एक चीज कर सकते हो क्या, सपोज एक ये ओपीसी है, ओपीसी आपकी वन है, ओपीसी आपकी टू है, ठीक है ना, ओपीसी टू है। अब एक आप इंडिविजुअल हो, अब आपने क्या किया, इस कंपनी को आपने इनकॉर्पोरेट कराया तो आप इस कंपनी के क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। लेकिन अगर हम बात करें इस ओपीसी की, तो इस ओपीसी में आप मेंबर नहीं बन सकते हो, लेकिन आप क्या बन सकते हो, नॉमिनी बन सकते हो। ठीक है ना। सपोज अब आप इसके नॉमिनी बन गए और इसके आप मेंबर हो, और इन केस क्या होता है, इस कंपनी का मेंबर जो भी होगा और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है ना, डेथ हो जाती है। अगर डेथ होगी तो आप क्या बन जाओगे, मेंबर। अब दो ओपीसी में एक लगातार आप क्या बन चुके हो, मेंबर। तो ये क्या है, प्रोविजंस को क्या कर रहा है, आपको मतलब कि प्रोविजंस को ओवर रूल कर रहा है। ठीक है ना, जो भी प्रोविजन है डिफॉल्ट कर रहा है। तो इस केस में आपको भाई एक कंपनी से आपका क्या है, नॉमिनेशन या फिर मेंबरशिप विद इन 182 डेज से आपको क्या करना है, विड्रॉ करना होगा। ठीक है ना। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा। मतलब अगर देखो यहाँ पे आप दोनों कंपनी के मेंबर कब बन जाओगे, एक कंपनी का क्या है, मेंबर की डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, तो आपको क्या करना है, उस कंपनी से आपको क्या करना है, विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉवल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी, ये देखो, सच अदर पर्सन नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू सच अ सोल मेंबर एंड टू ओपीसी। क्या कह रहा है, चाहे वो अपना, जब नॉमिनी चाहे जब अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन आपको नोटिस देना पड़ेगा। एज मान लो आप क्या है, नॉमिनी है किसी कंपनी के ओपीसी का, अब आपको क्या है, नॉमिनी नहीं बनना, तो आप नोटिस दे करके अपनी नॉमिनेशन को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, सोल मेंबर एंड द ओपीसी, इन दिस केस द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट another person as a nominee within 15 days। अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि एक कंपनी है ओपीसी, इस कंपनी का एक मेंबर है आपका, मेंबर, ठीक है ना, और एक आपने क्या किया, नॉमिनी रखा। ठीक है ना, कोई भी पर्सन है, ये क्या है, नॉमिनी है। अब ये नॉमिनी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कंसेंट लेकर के सारा है, जो भी हमने क्राइटेरिया देखा था, भाई रेसिडेंट होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ये सारा सब कुछ, और उससे कंसेंट लेकर के नॉमिनी बना लिया। अब बाद में इसे लगता है कि हमें भाई इस कंपनी का नॉमिनी नहीं बनना, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा नोटिस दे करके। अब विड्रॉ करने के बाद ये मेंबर क्या करेगा, एक नया ओपीसी अपॉइंट करेगा, मतलब कि बनाएगा, कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है ना, सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन, वो क्या करेगा, जो भी अकेला बंदा है उस मेंबर का मतलब ओपीसी का मेंबर, वो सोल मेंबर क्या करेगा,
एक अनदर ओपीसी को, ओ सॉरी, नॉमिनी को 15 दिन के अंदर अंदर सेम कंडीशन अप्लाई करके भाई कंसेंट लेगा किस फॉर्म में, आईएनसी फॉर्म 4, और फीस के साथ आरओसी को जमा करके सब कुछ उसे नॉमिनी बना देगा। ठीक है ना। तो ये था आपका नॉमिनी। कह रहा है डिस्पाइट नेम ऑफ सच अदर ओल्ड नॉमिनी एंड अनदर पर्सन न्यू नॉमिनी स्पेसिफाइड मेमोरेंडम एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल बी नॉट बी डीम टू बी अल्ट्रेशन ऑफ। देखो यहाँ पे अल्ट्रेशन ऑफ एमओए की बात कर रहा है। मतलब कि एक आपकी ओपीसी का नॉमिनी था, अब वो क्या हुआ, अपना नॉमिनी विड्रॉ कर लिया। दूसरे 15 विद इन 15 डेज में आप क्या करोगे, दूसरी नॉमिनी को क्या करोगे, अपने कंपनी के नॉमिनी बनाओगे। तो अब क्या करोगे, आप जानते हो आपका एमओए क्लाज होता है, एमओए क्लाज में आपका एक नॉमिनी क्लाज होता है, उस नॉमिनी क्लाज में आप चेंज करोगे, ओल्ड का नाम हटा करके न्यू का नाम डालोगे। तो इस चेंजेस को आप एमओए का अल्ट्रेशन नहीं कहोगे। ठीक है ना। एमओए का अल्ट्रेशन ये नहीं होता है। ठीक है। तो वही चीज है, नॉट बी डीम टू बी अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, रिप्लेसिंग नॉमिनी विद अनदर वन। चलो, अब आप क्या कर रहे हो, आप आपकी ओपीसी है, नॉमिनी को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना। मेंबर में चेंज, भाई नॉमिनी खुद से विड्रॉ कर सकता है, चाहे ओपीसी का मेंबर चेंज कर सकता है। द नेम ऑफ सच पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एट एनी टाइम एनी रीजन, मतलब किसी भी समय किसी भी रीजन की वजह से उसे चेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। मतलब या तो नॉमिनी की डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी हो जाती है, चेंज तो करना पड़ेगा। अगर वो डेथ और इनकैपेसिटी नहीं होती तो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। नॉमिनेट अनदर पर्सन न्यू नॉमिनी आफ्टर अटेनिंग द प्रायर कंसेंट, मतलब न्यू नॉमिनी अपॉइंट करोगे तो उससे प्रायर कंसेंट तो लोगे ही भाई। ठीक है ना। अनदर पर्सन मेंबर कैन डू सो बाय गिविंग अ इंटीमेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा कि हम हमारी पुरानी नॉमिनी को हटा करके एक नया नॉमिनी को ऐड कर रहे हैं, या फिर एक जो पुरानी नॉमिनी थी उसका क्या हुआ, डेथ हो चुकी है या फिर वो इनकैपेसिटी हो चुका है, तो वो पूरा आपस क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड आइदर इन एक्ट और रूल वेदर इन इंटीमेशन shall be prior to making change or can be made afterward, but if we consider reasonable construction the intimation shall be prior intimation in any such change in the name of person shall not be deemed to be अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, एमओए का अल्ट्रेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। ये एग्जांपल होमवर्क में भाई करना, अपने से नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक। चलो, हु नॉमिनी बिकम मेंबर, भाई आपका वेन, हु नहीं वेन, सिंपल सी बात है, मेंबर क्या हो जाए, मेंबर का डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए तो आपका जो नॉमिनी है वो क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, और मेंबर बनने के बाद एक नया नॉमिनी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन सब के केस में आपको आरओसी को बताना भी पड़ेगा। वे आर द सोल मेंबर सीजेस टू बी अ मेंबर, वो अपने आप को क्या कर रहा है, सीज कर रहा है, मतलब कि खत्म कर रहा है कि हम ओबीसी मेंबर नहीं है। मान लो कभी कभी कोई कोई क्या होता है, हमारे फादर ओबीसी बना रखे हैं। ठीक है ना। अब क्या हुआ, वो उब चुके हैं कंपनी चला करके, अब चाह रहे हैं कि हम एज अ नॉमिनी, ठीक है, हमें वो ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना, मेंबर बना दे, तो ये भी हो सकता है। या तो इन केस में भाई डेथ हो जाती है किसी मेंबर की तो बन सकता है, इनकैपेसिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बिकम अ न्यू मेंबर देन सच न्यू मेंबर शैल नॉमिनेट विद इन 15 डेज। फिर उसके बाद आपको क्या करना है भाई, दूसरे मेंबर को आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर। A person new nominee who shall be the event of death or his incapacity to the contract become the member of the company। डेथ और इनकैपेसिटी केस में वो नॉमिनी बन जाएगा मेंबर। नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार, अगर आप चेंजेस करते हैं, हमने अलग अलग चेंजेस बता दिए क्या क्या चेंजेस होंगे, किन किन की वजह से चेंजेस होगा, उसका आप रजिस्ट्रार को नोटिस कब दोगे, इन ऑल द 3 केसेस जो हमने ऊपर डिस्कस्ड किया है अभी। ठीक है ना। जब नॉमिनी विड्रॉ कर रहा है कंसेंट, या फिर हम उसे रिप्लेस करते हैं, या फिर नॉमिनी बन जाता है मेंबर, इन तीनों केसेस में
द कंपनी विद इन 30 days आप रिसिप्ट ऑफ नोटिस विड्रावल ऑफ कंसेंट, विड्रावल ऑफ कंसेंट का नोटिस मिल जाए, या फिर इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ नोमिनेस नोमिनी, या फिर अपने से नॉमिनी को आप चेंज कर रहे हो, या फिर मेंबर बन जा रहा मतलब नॉमिनी बन जा रहा मेंबर, इन केस में आपको क्या करना होगा, फाइल द नोटिस, फाइल द नोटिस कितने दिन में, आपको 30 दिन में। ओके, समझ में आया होगा। फिर आपको क्या करना होगा, वही सारा सब कुछ एक अनदर पर्सन जिसे आप क्या करोगे, नॉमिनी ऐड करोगे, एन INC 4 along with fees provided in the company's Rule 2014 and written consent of such another person to be nominated in form of declaration in form number NIC 4। फिर से आप क्या करोगे, NIC 4 भर के जमा करोगे। ठीक है ना, एक ट्रू फॉल्स दिया है, आप कर सकते हो, सिंपल है। कह रहा है इवन अ नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन फॉर्म बिकम OBC। बिल्कुल सिंपल सी बात, हमने अभी बताया था, नॉन रेजिडेंट भी OBC फॉर्म कर सकता है, बट वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। ठीक, ये देखो ट्रू, वही सारी कंडीशन आपको लिख देना जो हमने ऊपर अभी पढ़ाई थी। हो गया खत्म। एडिशनल रीडिंग आप कर सकते हो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका सेक्शन भाई ओपीसी का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ओपीसी के बारे में सारा सब कुछ डिटेल्स में पता चल चुका होगा। ओके, समझ में आया होगा, पता चलने का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, चलो, तो आई होप अच्छे से सारा सब कुछ समझ में आया होगा भाई। आज में हमने जो ओबीसी के बारे में बताया, हमने आगे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में बताया, ये रिवीजन भी कराया। ओके, हाँ, तो आप सबको क्या करना है भाई, हमने ओपीसी के बारे में बताया और सेक्शन 3 बताया। तो सेक्शन 3 को और ओपीसी के सारे कंसेप्ट को क्या करना है, आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है भाई। हमने जो जो कंडीशन बताई वो सब याद करना, फॉर्म नंबर जो भी बताया वो सब याद करना, और जो भी हम नंबर ऑफ डेज के बारे में बताया वो सारा सब कुछ याद कर लेना है। ठीक है ना, साथ में लिख करके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके, चलो, तो आपका भाई आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है भाई, सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो।